किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबॉर्न टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पर चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर्स जैसे कि लियोनार्डो दा विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, बल्कि असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब पे आकर रुकती है। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिस पे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस सब्जेक्ट में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचार और मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की यह राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकर हम भी उन जैसे सफल हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक ऑनर आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। अगर आप भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसी काम के लिए बना हूं, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की आवाज को पहचानने की, जो आपसे कह रही है कि यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हो। आजकल के सोशल प्रेशर में अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटी को दबाने से पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारे ही तरह इतिहास के सभी महान नायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वही राह। उन्हें रास्ता मिल गया और वो चलते गए। लेखक ने लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया कि जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में एक ऐसा क्लिकिंग मोमेंट आता है, बस हमें जरूरत है उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज को सुनने की और अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने में ना बर्बाद करे और अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाए। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना नहीं होना चाहिए, उसी फील्ड के सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले या हमें ऊंची पोजीशन पे ले जाए, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीजें होती है और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज कर ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अब बॉक्सर फ्रेडरिक रोच को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल सीखने को मिली जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और सर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़ के HMM बीगल में बिना सैलरी के नौकरी की। यहीं उन्हें पंछियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली ताकि वो ये सीख सके कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इसी बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुए। इसलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचे तो ये देखे कि आपको कहाँ सीखने का माहौल ज्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको उसे सीखने का सही तरीका बताए। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कामयाब तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल
करने में हमारे बहुत रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद से सीखने में हमें कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती है। जब हम किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे सीखने का सफर आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभवों से हमें वो अनमोल लेसन्स देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकते हैं। इस प्रकार के सफर में मेंटर और स्टूडेंट दोनों का फायदा होता है। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट के जरिए अपने सपने पूरे करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है, जैसे कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुर सिखा दे, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं बल्कि उससे आगे निकलने में है। जिंदगी में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि लेखक ने बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो होगा कैसे। तो इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुर सीखने के बाद अपने दिमाग की नसों को खोले ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना ले, वो बच्चा जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो, जो हर बात में सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया के मास्टर जाने जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं को नई उड़ान भरने दे। अपनी समस्याओं को नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग दे। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10,000 से ज्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है। इसलिए यह सोचकर हार न मान ले कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनका दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव आउट ढूंढने के लिए ट्रेन करें। अपनी स्किल की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम को बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है, कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशजेरल्ड ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, जिससे कि उन्हें गेम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम मिल जाता था। लेखक कहते हैं कि मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो। बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस इसके लिए आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस या फिर मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।